हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एफएम का हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 है। बट इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है कैपिटल बजटिंग। इसमें हम कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की टेक्निक्स होती है। एक होती है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स या मेथड, एक होती है डिस्काउंटिंग मेथड्स या टेक्निक्स। ओके, सो जो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स या टेक्निक्स थी उसमें हमने पे बैक पीरियड मेथड कर लिया, एआरआर कर लिया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हम इसको बोलते हैं, ये हमने कर लिए दोनों के दोनों। फिर हमने डिस्काउंटिंग स्टार्ट किया और नॉन डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है वो समझा। और डिस्काउंटिंग के अंदर हमने एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का एक क्वेश्चन किया, उसका कॉन्सेप्ट समझा, उसका फॉर्मूला समझा। आज के इस लेक्चर के अंदर ये हम कर चुके हैं यहां तक। नॉन डिस्काउंटिंग के दोनों कर लिए और डिस्काउंटिंग का फर्स्ट कर लिया। आज हम डिस्काउंटिंग का सेकंड आईआरआर और डिस्काउंटिंग का थर्ड पीआई, ये दोनों मेथड समझने वाले हैं कि डिस्काउंटिंग टेक्निक से कैपिटल बजटिंग के अंदर जो आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल के कैसे डिसीजन लेते हैं, या पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा कैसे डिसीजन लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और उसके अंदर हमारा सेकंड नंबर आईआरआर। आईआरआर का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ये आईआरआर मेथड जो है ना, रेट ऑफ रिटर्न, ये बहुत काम आएगा आगे भी चैप्टर्स के अंदर। जब भी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन नहीं होती है, इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी होती है, तो आईआरआर मेथड की हेल्प से हम उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हायर परचेज सिस्टम करते हैं, तो हायर परचेज के अंदर एक ऐसा आता है जहां पर हमको इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी होती है, तो हम वहां पर आईआरआर मेथड का यूज करके इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। तो जहां कहीं भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होगी, आईआरआर मेथड आप यूज कर सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, सबसे पहले देखते हैं आईआरआर मेथड जो है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला तो शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी मैं समझाऊंगा और आपको याद हो जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है LIR प्लस पीवी ऑफ LIR। पीवी ऑफ LIR ये क्या होता है सर? फिर पीवी ऑफ LIR। अच्छा, फिर इसमें से ऊपर वाले से माइनस करना। देखो यहाँ LIR, यहाँ भी LIR, यहाँ LIR, तीन जगह LIR लिख दिया। यहाँ LIR, यहाँ पीवी ऑफ LIR, पीवी ऑफ LIR। ठीक है, ओके। फिर यहाँ आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें माइनस होगा पीवी ऑफ HIR। अरे सर जी, ये HIR LIR आखिरकार आपने लगा क्या रखा है, अभी बताते हैं। मल्टीप्लाई होगा HIR माइनस LIR। सर अब बताओ, हमसे रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, क्या करूं? कुछ बात ही ऐसी है। ठीक है, तो क्या LIR और HIR बताइए। तो LIR का फुल फॉर्म बताता हूं मैं। LIR लोअर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, बट हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट मान लेंगे, अनुमान लगा देंगे कि जो डेटा दे रखा होगा उसके बेसिस पे कम से कम इतना तो इस पे इंटरेस्ट या रिटर्न या ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो हो गई आपकी लोअर इंटरेस्ट। ओके सर। सर फिर ये HIR का है, HIR का है, HIR का मतलब है हायर इंटरेस्ट रेट। हाँ, तो LIR आ गया, HIR आ गया। अब देखो यहां पर पीवी ऑफ LIR, पीवी ऑफ LIR, पीवी ऑफ HIR, ये बार बार क्या लगा रखा है? देख रहा है ना विनोद? विनोद कहाँ है भैया? दिख रहा है आपको कहीं? तो पूछो। तो देखो पीवी ऑफ LIR का मतलब होता है, पीवी ऑफ LIR मतलब प्रेजेंट वैल्यू। पीवी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी मेथड में हमने देखा ही देखा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LIR मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट। सर पीवी ऑफ LIR, पीवी ऑफ LIR एक ही है। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट। ओके जी। और सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। पीवी ऑफ HIR का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ हायर
इंटरेस्ट रेट। अब आप देखोगे ना, फॉर्मूला याद हो गया, LIR लेना है, फिर प्लस का साइन है, ऊपर भी LIR नीचे भी LIR, लेकिन उन दोनों के आगे PV लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू। फिर फर्स्ट वाले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LIR में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करने, डिवाइड वाले PV ऑफ LIR में से PV ऑफ HIR यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट लेस करनी है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, और फिर HIR माइनस LIR करना, मतलब हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, बड़ा मजा आएगा आपको, समझ आएगा। ओके जी, ठीक है सर, ये तो हो गया फॉर्मूला। आइए हम करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इसी बात पे देखो, इसी बात पे आप भी एक काम कर लीजिए। अब आपको पता होगा, कुछ बच्चों को तो पता लग गया होगा कि सर आप बोल बोल के हमको पता है आप क्या बोलने वाले, कि सर आप यही बोलने वाले हो कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कितनी बार करेंगे, कर तो दिया है भैया। जिन्होंने कर दिया है मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है वो कीजिए, ठीक है। चलो जी, so A Limited is evaluating a project involving an outlay of 10 lakh resulting in annual cash inflow for 2,50,000 for a 6 year। ये क्या था, आप ये सोच रहे हैं ना, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो ये बोल रहा है कि A Limited जो है उसको एक प्रोजेक्ट मिला है, और उसके लिए उसको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आउटले मतलब वही आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो 10 लाख है। तो हमको क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है बेटा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, वो हमको दे रखा है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। ओके ठीक है, रिजल्टिंग, और ये 10 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट में जब हम लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें एनुअल कैश इनफ्लो मिलेगा। कैश इनफ्लो वो भी एनुअल, वाह कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2,50,000। 2,50,000 एक साल तक मिलेगा नहीं, फॉर 6 ईयर, 6 साल तक मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर 250, सेकेंड ईयर 250, थर्ड ईयर 250, फोर्थ ईयर 250, सिक्स्थ ईयर, फिफ्थ ईयर 250 एंड सिक्स्थ ईयर 250। 6 साल तक 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको लग रहा होगा सर देखो हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ सर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो 2,50,000 रुपए एक साल के मिलेंगे, तो 6 साल के हमको मिल रहे हैं 15 लाख। 2,50,000 अगर आपको एक साल में मिल रहा है तो 6 ईयर में आपको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख रुपए का, तो फायदा ही है ना बेटा। हम नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं कर रहे हैं कि ऐसे निकाल देंगे पे बैक पीरियड से, या फिर जो आपका ARR था उससे निकाल देंगे। ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं, ये डिस्काउंटिंग टेक्निक है। ये जो 250 मिलेंगे ना एक साल बाद में, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और प्रेजेंट वैल्यू इनकी कम होगी। तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे और आपको, हम दोनों को चाहिए इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ रिटर्न। वो आपको कहीं नहीं दे रखा, सालवेज वैल्यू 0 है, चलो ठीक है। डिटरमाइन द IRR, सबसे पहले तो उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न दी नहीं, और उसके बाद आपसे ही पूछ लिया आप बताओ भैया ये इन्वेस्टमेंट है, इतना इतना मिलेगा, और रेट ऑफ रिटर्न बतानी है, और डिस्काउंटिंग मेथड यूज करना है। अरे भैया बिना रेट ऑफ रिटर्न के मैं डिस्काउंटिंग मेथड कैसे यूज करूंगा। तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे 2 इंटरेस्ट रेट, एक LIR यानी कि कम से कम इंटरेस्ट कितना होगा, और एक HIR यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कितना होगा। और बेटा ये हमें एज्यूम करना है, हमें प्रेज्यूम करना है, ये हमें मानना है। जैसे मैथ्स में मानते थे ना, माना कि x, एज्यूम दिस इज वैल्यू x। अब यहाँ x नहीं मानना है, आपको एक अनुमान लगाना है कि मेरे हिसाब से कम इंटरेस्ट रेट इतनी होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी। कैसे, मैं बताता हूं। देखो 2,50,000 मिल रहे हैं 10 लाख पर, तो देखा जाए मोटा मोटी तो 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख करूं, मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, तो 25% इंटरेस्ट। बट 25% होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्रेजेंट वैल्यू बहुत कम होगी। तो 25 तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 25 तो नहीं होगा, होगा लगभग 15% के आसपास, ठीक है। और कम से कम 10-12% तो होगा ही होगा। तो ऐसा अनुमान आपको लगाना है कि भाई 10% कम से कम इंटरेस्ट रेट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 15% हो सकती है, तो 2 ले लो आप। अब क्या करें सर, 10 और 15 मान लिया ना, हाँ अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे, नहीं
पहले इनकी पीवी निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक सिंपल सी टेबल बना देते हैं। ये देखो, ये एनपीवी में बनाते थे ना, वैसे की वैसी। यहाँ सबसे फर्स्ट आ जाएगा ईयर। ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ईयर है। और यहाँ ले लेते हैं हम कैश इनफ्लो। यहाँ पर बढ़िया बात है कि हर साल कैश इनफ्लो सेम है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें कैश इनफ्लो अलग अलग होगा। तो क्या करना है सर, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन में अलग अलग कैश इनफ्लो आपको दे रखे होंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिख दो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 6 ऐसे होते ऐसे लिख दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आगे वाले दो कॉलम को बराबर हिस्सों में बांट दो। बांट दिया सर, और एक बीच में लाइन खींच लो। यहाँ पर हम ले लेते हैं LIR। LIR हमने लिया 10%। यहाँ ले लेते हैं HIR। HIR हमने लिया है चलो 15%। 16 भी ले सकते हो आप, 18 भी ले सकते हो आप, 10 और 20 भी ले सकते हो आप, 8 और 10 भी ले सकते हो। 8 और 10 तो नहीं ले सकते, 8 और 18 भी ले सकते हो, वो आप अपने हिसाब से एक कम और एक ज़्यादा रख लीजिए, उसके बीच में कहीं इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कोई पीवी निकालनी है। अब पीवी कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर वो नहीं देखा है तो आप पीवी फैक्टर नहीं निकाल सकते 10%, और ना ही आप पीवी फैक्टर निकाल सकते हैं 15%। और हमको इन दोनों का पीवी फैक्टर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक इनकी पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं आएगी। और जब प्रेजेंट वैल्यू नहीं आएगी तो फॉर्मूले में लिखेंगे क्या, बच्ची का, ठीक है। चलो, तो पीवी 10% की कैसे निकालेंगे, 1/1.10, ये कैलकुलेटर पे लिख दो। और यहाँ कैसे आएगा 1/1.15। ये मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर निकालना लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर लो 1, ओके सर, 1 डिवाइड 1.10। अब एक बार दबाऊंगा, ये फर्स्ट ईयर का पीवी, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/1.10.909। अगर ये क्वेश्चन में दे रखा हो तो सर पीवी फैक्टर नहीं, IRR में कभी नहीं दे रखा होगा। कैसे दे रखा होगा, आपको रेट तो खुद एज्यूम करनी है, ठीक है। तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए। ये निकाल दी पीवी। अब इसका 15% का निकाल देता हूँ, तो 1/1.15 फर्स्ट 0.870, सेकेंड 0.756, थर्ड 0.658, नेक्स्ट 0.572, नेक्स्ट 0.497, नेक्स्ट 0.432। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट से, आप भी देख लो। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, ये तो सही है 10% वाला। 1/1.15 870 756 658 572 497 432, ठीक है। दोनों पीवी निकाल दी। अब इनकी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या करेंगे, इस पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कैश इनफ्लो से। लोअर इंटरेस्ट रेट वाला 10% वाला जो पीवी फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, कैश इनफ्लो से। तो करो 250 मल्टीप्लाई 0.909 आ गया 2,27,050। नेक्स्ट 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.826। आप भी साथ साथ में कर सकते हैं तो बोर नहीं होंगे। हाँ, ऐसे सिर्फ देखते रहोगे तो बोर होंगे, ऐसे मत देखो, कैलकुलेटर चलाओ। नेक्स्ट 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.71, ये हो गया 187,750। नेक्स्ट 2,50,000 मल्टीप्लाई 683 170,750। 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.621 155 250। 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.564 141। तो आ गया 10,88,500। व्हाट इज दिस, दिस इज पीवी ऑफ LIR, क्वेश्चन में चाहिएगा, ओके। अब निकालते हैं ये 2 लाख, इसको भी वही 250 से मल्टीप्लाई करना है कैश इनफ्लो से। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.870 2,17,500।
257 मल्टीप्लाई 0.756 आएगा 1,89,000। 2,50,000 मल्टीप्लाई 0.658 164,500। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.572। सर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? अभी अजीब अजीब क्यों आवाज़ निकाल? देखो बेटा, जब भी अकेले रिकॉर्डिंग करते हैं ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे सामने कोई स्टूडेंट तो है नहीं, तो आप यही समझ लो कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरे के सामने। हाँ, आप बाद में ज़रूर देखोगे इसको, और फिर आप जब कमेंट करते हो ना, तब बड़ा मज़ा आता है मुझे, तब लगता है कि हाँ शायद लाइव ही पढ़ा रहा था मैं। तो ये आ गया आपका 9,46,250। ठीक है, ये क्या आया? ये आया पीवी ऑफ HIR, हायर इंटरेस्ट रेट है ना, ये HIR थी, तो इसका पीवी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा। कौन सा फॉर्मूला? ये देखो, IRR इक्वल टू LIR प्लस पीवी ऑफ LIR डिवाइड बाय पीवी ऑफ HIR, पीवी ऑफ LIR माइनस पीवी ऑफ HIR, ऊपर आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाँ, मल्टीप्लाई HIR माइनस LIR। देखो भैया, LIR हमारा कितना है? 10%। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर ऐसे भी लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10% को। अब 10 में 100 का डिवाइड करूंगा तो 0.10, तो आखिरकार मुझे ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 10% को ऐसे लिखना है। ठीक, पीवी ऑफ LIR ये रहा 10,88,500। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे पता है कितना है, 10 लाख। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा था 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीवी ऑफ LIR वापस ये सेम 10,88,500 ये रहा। पीवी ऑफ LIR, पीवी ऑफ LIR सेम। पीवी ऑफ HIR ये रहा 9,46,250। मल्टीप्लाई करना है HIR, हायर इंटरेस्ट रेट कितनी है? 15%। 15% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ। LIR माइनस करना है कितना? 10%। 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ। ओके, अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले 0.10 को 10 रहने दो। 10,88,500 में से 10 लाख लेस करेंगे तो 88,500। सबसे पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है, 10,88,500 माइनस 9,46,250, तो ये आएगा 1,42,250। ओके, मल्टीप्लाई 0.10 में से 0.15 में से 0.10 लेस करोगे तो बचेगा 0.05। ओके, अब बेटा देखो, इसमें इसका डिवाइड करो तो 88,500 डिवाइड बाय 142,250, तो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है कुछ 88,500 डिवाइड बाय 142,250, तो ये आंसर आ रहा है कुछ 0.622, और इधर है 0.10। तो इसको इसमें प्लस मत कर देना, पहले ये मल्टीप्लाई होगा। जो मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं ना, पहले ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका जो आंसर आएगा वो प्लस होगा। तो 0.622 मल्टीप्लाई 0.05, तो आएगा 0.0311, यहाँ है 10, तो आपका 10 में प्लस कर दो ये, तो ये आ रहा है बेटा 13,11, और हम इसको लिख सकते हैं 13.11% आया। ऐसे निकालते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गई, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट जो है हमारा कितना है? 13%। ठीक जी, ये तो हो गया सर हमारा बढ़िया सा मामला। कौन सा? ये हो गया हमारा IRR मेथड, ये हो गया ना सर? हाँ सर, अब यहाँ पर भी आप राइट लगा सकते हो, ये हो गया। अब आता है सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सर आज कराओगे? नहीं, आज ही करा देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में हम PI बोलते हैं। तो PI का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, जिसको हम PV ऑफ कैश इनफ्लो भी बोलते हैं। डिस्काउंटेड को और क्या बोलते हैं? PV, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यस बॉस। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा PI। अगर PI 1 से ज़्यादा आ रहा है तो प्रपोजल जो होगा उसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अगर PI जो इसका आंसर इस फॉर्मूले से 1 से कम आ गया
तो जो भी हमारा प्रपोजल है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, तो हम कर देंगे रिजेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 लाख। ओके सर, और आपको डिस्काउंटेड या पीवी निकाल के दिया हो, अगर नहीं निकाल के दिया हो तो इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी होगी, तो पीवी फैक्टर निकालेंगे, कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी आएगी, उसकी टोटल करेंगे तो पीवी आ जाएगी। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, यहां मान रहा हूं क्वेश्चन में कि आपको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो दे रखा है और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आपको दे रखा है 5 लाख। 4 भी मान सकते हैं, चलो 4 मान सकते हैं। अब निकालो पीआई। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सर सबसे पहले हमको लिखना है, ये देखिए पीवी ऑफ कैश इनफ्लो या डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो कितनी है? 4 लाख। ओके, और उसमें सर डिवाइड किसका करना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, वो कितना है? 3 लाख। अब आंसर करो तो आपका पीआई आ जाएगा, और वो देखो पीआई जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 से ज्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 3 लाख तो आया 1.33। अब आंसर पीआई अगर 1 से ज्यादा आता है तो प्रपोजल क्या करते हैं? एक्सेप्ट। तो यहां पर हमारा प्रपोजल क्या होगा? एक्सेप्ट, बिकॉज पीआई इज मोर देन 1। और पीआई इज लेस देन 1 आ जाते तो रिजेक्ट कर देते। ओके, तो ये इसी के साथ हमारे कैपिटल बजटिंग के सारे टेक्निक्स मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आप भी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।